हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमें बताती है कि कुछ लोग और कुछ टीम्स इतने ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। किताब का नाम है स्मार्टर फास्टर बेटर और इसके लेखक हैं चार्ल्स डुहिग, जिन्होंने द पावर ऑफ हैबिट जैसी बेहतरीन किताब भी लिखी है। डुहिग कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास नेचुरली होती है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिजी लोग हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, जबकि प्रोडक्टिव लोग कॉन्शियसली चूज करते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ये किताब 8 ऐसे की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करती है जो हमें और हमारी टीम्स को स्मार्टर, फास्टर और बेटर बनाते हैं। हर कॉन्सेप्ट को डुहिग ने साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए समझाया है, पायलट्स से लेकर पोकर प्लेयर्स तक और डिज्नीज फ्रोजन के क्रिएटर्स से लेकर गूगल की हाई परफॉर्मिंग टीम्स तक। ये 8 कॉन्सेप्ट्स हैं मोटिवेशन, टीम्स, फोकस, गोल सेटिंग, मैनेजिंग अदर्स, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन और अब्सॉर्बिंग डेटा। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1 मोटिवेशन, प्रेरणा। हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन जरूरी है, पर असली मोटिवेशन आती कहाँ से है। डुहिग कहते हैं कि सच्ची मोटिवेशन तब आती है जब हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, जब हमें चॉइसेस मिलती हैं, जब हमें लगता है कि हमारे एक्शंस मैटर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यूएस मरीन्स की ट्रेनिंग इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वहां रिक्रूट्स को इतनी मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें हर पल छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उन्हें इनिशिएटिव लेना सिखाया जाता है। इससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल पैदा होता है और वो सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी मोटिवेटेड रहते हैं। अपनी लाइफ में मोटिवेशन बढ़ाने के लिए छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो। अपने काम को एक सीरीज ऑफ चॉइसेस की तरह देखो, ना कि एक लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस की तरह। अपने आप से पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा या रही हूँ। अपने हर काम को एक बड़े मीनिंगफुल गोल से जोड़ो। जब आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है और वो एक बड़े पर्पस का हिस्सा है, तो आपकी मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगी। चैप्टर 2 टीम्स, टीमें। एक अच्छी टीम कैसे बनती है। गूगल ने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की, जिसे प्रोजेक्ट एरिस्टोटल कहते हैं। उन्होंने पाया कि एक सक्सेसफुल टीम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हु यानी कौन लोग टीम में है नहीं, बल्कि हाउ यानी टीम के लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और इस हाउ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है कि टीम में हर मेंबर को ये फील हो कि वो बिना डरे, बिना शर्मिंदा हुए अपने आइडियाज शेयर कर सकता है, सवाल पूछ सकता है या गलती मान सकता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां लोग वल्नरेबल होने से डरते नहीं। जब साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है तो टीम के लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, एवरीवन गेट्स टू स्पीक, और वो एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, हाई सोशल सेंसिटिविटी। इससे टीम में ट्रस्ट बनता है, लोग रिस्क लेने से डरते नहीं और बेहतर आइडियाज निकल कर आते हैं। एक अच्छा टीम लीडर वो होता है जो इस साइकोलॉजिकल सेफ्टी को फॉस्टर करता है, जो हर किसी को बोलने का मौका देता है और जो आगे बढ़कर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है। चैप्टर 3 फोकस, ध्यान। आज के डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस करना एक सुपर पावर है, पर फोकस कैसे करें। डुहिग कहते हैं कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। इसे बचने के लिए हमें मेंटल मॉडल्स यानी मानसिक मॉडल बनाने होंगे। मेंटल मॉडल का मतलब है कि आप अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हो कि आगे क्या होने वाला है। आप सिचुएशन को पहले से ही इमेजिन करते हो, उसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचते हो और डिसाइड करते हो कि आप क्या करोगे। जैसे एक पायलट फ्लाइट से पहले पूरी जर्नी को अपने दिमाग में फ्लाई करता है। इससे उनका दिमाग इंपॉर्टेंट क्यूज पर फोकस करने के लिए ट्रेन हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हो तो पहले 5 मिनट सोचो, मेरा गोल क्या है, रास्ते में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, अगर वो आई तो मैं क्या करूंगा। ये मेंटल मॉडल आपके दिमाग को एक रोड मैप दे देता है और उसे भटकने से बचाता है। इससे आप कॉग्निटिव टनलिंग, जहां आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं, से बच जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। चैप्टर 4 गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण।
हम सब गोल सेट करते हैं, पर क्यों कुछ लोग उन्हें अचीव कर पाते हैं और कुछ नहीं? डुहेग कहते हैं कि इफेक्टिव गोल सेटिंग के लिए आपको स्ट्रेच गोल्स और स्मार्ट गोल्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। स्ट्रेच गोल, ये आपका बड़ा एम्बिशियस भविष्य का सपना वाला गोल होता है। ये आपको इंस्पायर करता है, आपको डायरेक्शन देता है। जैसे मुझे एक सक्सेसफुल कंपनी बनानी है। स्मार्ट गोल्स, स्ट्रेच गोल को अचीव करने के लिए आपको उसे छोटे छोटे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट स्टेप्स में तोड़ना होगा। जैसे इस हफ्ते मैं 5 पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करूंगी। स्ट्रेच गोल आपको वाई बताता है और स्मार्ट गोल्स आपको हाउ बताते हैं। प्रोडक्टिव लोग हमेशा अपने इमीडिएट टास्क्स, स्मार्ट गोल्स को अपने लॉन्ग टर्म विजन यानी स्ट्रेच गोल से जोड़कर देखते हैं। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है। अपने टू डू लिस्ट के हर आइटम के आगे लिखो कि वो आपके किस बड़े गोल को पूरा करने में मदद कर रहा है। इससे हर छोटा काम मीनिंगफुल हो जाता है। चैप्टर 5, मैनेजिंग अदर्स, दूसरों का प्रबंधन। ये चैप्टर लीडर्स और मैनेजर्स के लिए है। एक अच्छा मैनेजर कैसे बने? डुहेग लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल देते हैं। इस सिस्टम का कोर आइडिया है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग यानी विकेंद्रीकृत निर्णय लेना। मतलब डिसीजंस उन लोगों को लेने दो जो काम को असल में कर रहे हैं। जब एम्प्लॉयज को आगे बढ़कर डिसीजंस लेने की आज़ादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं, तो वो ज़्यादा एंगेज्ड, मोटिवेटेड और इनोवेटिव होते हैं। एक अच्छा मैनेजर माइक्रो मैनेज नहीं करता, बल्कि वो अपनी टीम को ट्रेन करता है, उन्हें रिसोर्सेज देता है और उन पर ट्रस्ट करता है कि वो सही डिसीजंस लेंगे। इससे एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट बनता है जहां लोग ओनरशिप लेते हैं और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करते हैं। चैप्टर 6, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। हम अच्छे डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, खासकर जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो? डुहेग पोकर प्लेयर्स का एग्जाम्पल देते हैं। अच्छे पोकर प्लेयर्स प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग करते हैं। वो हर डिसीजन को एक बेट यानी दांव की तरह देखते हैं। वो बेजियन रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो अपने इनिशियल बिलीव्स को नई इन्फॉर्मेशन के साथ कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर के अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचो, सिर्फ एक ही फ्यूचर इमेजिन मत करो। हर आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी को आंको। अपने आप से पूछो, मैं इस बारे में क्या क्या नहीं जानता या जानती। अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करो। दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनो, खासकर उन लोगों के जो आपसे अग्री नहीं करते। इससे आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पता चलते हैं। अच्छा डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि लक भी एक फैक्टर होता है। अच्छा डिसीजन लेने का मतलब है कि आपने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया है। चैप्टर 7, इनोवेशन, नवाचार। नए और क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं? डुहेग डिज्नीज फ्रोजन मूवी के बनने की कहानी बताते हैं। शुरू में फ्रोजन की स्टोरी बहुत डार्क और अजीब थी। टीम बार बार फेल हो रही थी। इनोवेशन तब हुई जब टीम ने पुराने फेमिलियर आइडियाज को नए और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से कंबाइन किया। इसे क्रिएटिव रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सच्ची क्रिएटिविटी अक्सर एग्जिस्टिंग आइडियाज को जोड़ने से ही आती है। एक इनोवेशन ब्रोकर जो अलग अलग दुनियाओं के विचारों को जोड़ता है, बनो। अपनी फील्ड से बाहर की चीजें पढ़ो, अलग अलग तरह के लोगों से मिलो। इससे आपके पास जोड़ने के लिए ज्यादा आइडियाज होंगे। इनोवेशन के लिए क्रिएटिव डेस्परेशन भी जरूरी है। जब आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो, तो आपका दिमाग नए सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। इनोवेशन एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे फेलियर्स और डेड एंड्स आते हैं। चैप्टर 8, अब्सॉर्बिंग डेटा, डेटा को अवशोषित करना। आजकल हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में रहते हैं। इतने सारे डेटा में से काम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें? डुहेग कहते हैं कि हमें डेटा को डिसफ्लुएंट बनाना होगा, मतलब उसके साथ इंटरैक्ट करना होगा, उसे मैनिपुलेट करना होगा। सिर्फ डेटा को पढ़ना या देखना काफी नहीं है। उसे लिखो, उसे ग्राफ में बदलो या किसी और को समझाओ। जब आप डेटा के साथ स्ट्रगल करते हो, जब आप उसे प्रोसेस करने में एफर्ट डालते हो, तभी वो आपके दिमाग में रजिस्टर होता है और आप उससे अहम इंसाइट्स निकाल पाते हो।
इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो आसानी से भूल जाती है, जो चीज़ मेहनत से सीखी जाती है वो लंबे समय तक याद रहती है। अपने लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल बनाओ। तो दोस्तों, स्मार्टर फास्टर बेटर हमें 8 पावरफुल आइडियाज़ देती है जिनसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को सच में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका सार यही है कि प्रोडक्टिविटी टूल्स या लाइफ हैक से नहीं आती, ये आपके सोचने के तरीके से आती है। ये इस बात से आती है कि आप कैसे चॉइसेस लेते हो, कैसे गोल सेट करते हो, कैसे टीम्स बनाते हो और कैसे अपने दिमाग को मैनेज करते हो। ये आपको बिजी रहने से बचाकर एक इफेक्टिव, फोकस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है।